हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से जो एमपी टेट वर्ग थे इसकी जो परीक्षा हुई थी, और उसमें जो गणित विषय में बहुत सारे प्रश्न आपने देखे होंगे कि बहुपद से उसमें बहुत सारे प्रश्न आए थे। और मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि किस तरह से कक्षा 9 की और 10वीं की जो गणित की जो किताब है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ साबित हो सकती है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक बार ज़रूर उसको देख लेना है, क्योंकि छोटी छोटी से टॉपिक रहेंगे, और अगर आपको वो समझ में आ जाएंगे तो उससे आपका जो नंबर है अच्छा वहाँ आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और हमसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हमने बाकी अच्छी चीज़ें पढ़ ली होती हैं, लेकिन छोटी चीज़ हम पे गलत हो जाती है, तो उसको हमें नहीं करना है उस गलती को, और उसको किस तरीके से सही करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये क्लास 9th यानी कक्षा 9वीं की जो गणित की पुस्तक है एमपी बोर्ड की, उसमें जो दूसरा पार्ट है उसमें बहुपद का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा पार्ट दिया हुआ है? बहुपद का। और आप जब एमपी टेट वर्ग 2 का जो पेपर देखेंगे, एमपी टेट का जो वर्ग हुआ था, एमपी टेट वर्ग 2 का जो पेपर था कब का, 2023 वाला। तो 2023 वाला जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें जो प्रश्न थे 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आया था, प्लस 30 नंबर का अदर सब्जेक्ट था। ठीक है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी थी। तो 120 नंबर का आपका जो मैथ था, 120 नंबर के मैथ में से बहुपद के वहाँ पर लगभग 20 से 25 प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिले थे। कितने प्रश्न? 20 से 25 प्रश्न, जो कि संख्या जो है बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो थे बहुत ज़्यादा टफ थे, आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ के गए होंगे ना, 9th की जो बुक है इसका, तो मैं श्योर आपको कह सकता हूँ कि आप अच्छे खासे प्रश्न वहाँ पर बहुपद के करके आते, आपसे गलती बहुत कम होती। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब मुख्य परीक्षा हो तो आपसे गलतियाँ ना हों। आप एक बार 9वीं की 10वीं की किताब जो है गणित की उसको देख लें। पूरा नहीं लगाना है आपको, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको आपको एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है, अब बहुपद की हम बात करें, अब आपको हम दिखाते हैं कि पेपर में किस तरीके से प्रश्न आए थे और किस तरीके से आपको ये महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि देखिए भूमिका में क्या दिया हुआ है कि जो आपके बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक, उनके बारे में यहाँ पर आपके फॉर्मूला दिए हुए हैं जिन पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद होना चाहिए। ठीक है, ये भूमिका में उन्होंने बता दिया है कि बहुपद के बारे में। इसके अलावा इसमें बस में परिभाषा भी दी हुई। इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का, जिसे बहुपद कहा जाता है, उससे संबद्ध शब्दावली का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उससे संबद्ध जो शब्दावली है उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। तो बीजीय व्यंजक के बारे में सारी जो आपकी टर्मिनोलॉजी होगी उसको यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा शेषफल प्रमेय से देखा होगा आपने, बहुत सारे प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, ठीक है, और बहुपदों के गुणनखंड में इनके उपयोग का भी यहाँ पर अध्ययन आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, यही चीज़ें पढ़ने के लिए आप कोई भी जो मैथ होती है ना, मैथ का स्पेशल बैच आप एडवांस का ज्वाइन करते हैं, एक महीने तक अपना सर खपाते हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन वही चीज़ आपकी किताब में बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं और बड़ी आसानी से एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा आपको यहाँ सर भटकने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहें और आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप निश्चित रूप से इस तरीके से अपने अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि एक चर वाले जो बहुपद होते हैं उन्हें वह कौन से होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि एक चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि चर और अचर क्या होते हैं। तो इस बारे में भी हमें दिया होता है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उन चीज़ों को हम चर बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई भी हम जब मानते हैं, कोई माना कि एक्स वाई जेड, तो वो सारी चीज़ें चर होती हैं। और जिनका मान बदलता नहीं है उन्हें अचर कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? अचर। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें होती हैं। अब देखिए हम चारों अक्षरों को एक्स वाई जेड आदि से प्रकट करते हैं। ध्यान रखें कि 2x, 3x, -x, -1/2x बीजीय व्यंजक हैं। ये सभी व्यंजक एक चर यानी x के रूप में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें एक ही ऐसी चीज़ दी हुई है जो बदल सकती है। 2x दिया हुआ है, 3x अकेला दिया हुआ है, तो ये सारे कौन से एक चर सभी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन से पद हो जाते हैं?
ये एक चर वाले बहुपद यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें रहेंगी, पेपर में आती हैं निम्नलिखित में जो कौन से एक चर वाले बहुपद हैं, तो आपको यहाँ से पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम पूरा पढ़ के तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि पूरी चीज़ें वही हैं जो परीक्षा में आपसे पूछी गई थी। तो एक चर वाले देखिए बहुपद के बारे में यहाँ से आपको पूरा नॉलेज यहाँ से आपको हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि पदों के बारे में भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे बहुपद दिया हुआ है x की घात 2 + 2x में व्यंजक x की घात 2 + 2x बहुपद के क्या हैं, पद कहे जाते हैं। तो ये कई बार परीक्षा में सीधा व्यंजक दे दिया है, बहुपद दिया है और उसके पदों के बारे में पूछा गया। तो पद किसे कहते हैं, तो इस जो अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं x की घात 2 + जो 2x है, ये दो क्या हो जाएंगे, उसमें पद हो जाएंगे। इसी प्रकार बहुपद जो दिया हुआ है, एक तीन उसमें पद दिए हुए हैं, तो ये 3 पद वाला बहुपद यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। इसके बाद गुणांक के बारे में पूछा जाता है कि बहुपद में प्रत्येक पद का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है। ये देखिए छोटी सी चीज़ें हैं, परीक्षा में चाहे आप कहीं भी एडवांस का बैच ले लीजिए, कोई भी करिए, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं इन्हीं से प्रश्न सीधा आता है। तो आपसे यहाँ पर गलत हो जाता है। आप कोई भी बड़ी कोचिंग का बैच लिए हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, अच्छी तैयारी करना चाहिए, लेकिन आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो 9th-10th का जो आपका किताब रहेगा उससे ही आपके प्रश्नों का जो टॉपिक्स हैं उनको आपको लिया जाएगा। तो एक बार इनको ज़रूर देख के जाना, ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि बिना देख के ही आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो गुणांक जो होता है बहुपद का, प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। ठीक है, वह क्या देखिए कैसे निकालता है उसे, तो -x की घात 3 + 4x² + 7x - 2 में x की घात 3 का जो गुणांक है वह कितना है, -1। ठीक है, इसका गुणांक कितना है, -1, इसका कितना है 4, इसका कितना है 7। तो इस तरीके से, और ये जो x की घात 0 है इसका गुणांक कितना है, -2। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटी सी चीज़ें ये हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है कि पद दे दिया जाएगा कि बहुपद में इस पद का गुणांक कितना है, तो छोटी सी चीज़ है, अगर आपने पढ़ रखी है तो बिल्कुल आसान है, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो आपको यहाँ से बहुत कठिन लगेगी। तो 2 चीज़ें यहाँ से हो गई आपकी क्लियर। तीसरी चीज़ देखिए, आप यहाँ इस तरीके से आप जब पूरा पढ़ेंगे ना, इसके बाद शून्य बहुपद भी, बहुत सारे प्रश्न शून्य बहुपद से आए थे। ठीक है, शून्य अक्ष से आए थे। तो ध्यान देखिए, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रहे कि 2 भी एक बहुपद है। वस्तुतः 2, -5 और 7 आदि अचर बहुपदों के उदाहरण हैं। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, अचर बहुपद जो शून्य होता है उसको क्या कहा जाता है, शून्य बहुपद कहा जाता है। ये ऊपर समीकरण में आपने जैसे कि देखा था, जो 7 था, जो 7 किसका गुणांक था, x की घात 0 का ये क्या था, गुणांक। तो इसे शून्य बहुपद यहाँ पर कहा जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ से बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। पूरी चीज़ें बहुपद के बारे में जितने भी प्रश्न वहाँ पर बने थे वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए द्विपद के बारे में पता चल जाता है। द्विपद बहुपदों को, द्विपद कौन से बहुपद होते हैं जिन्हें द्विपद कहा जाता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक बहुपद में कितने पद हैं, इनमें से प्रत्येक बहुपद में केवल 2 पद हैं। केवल 2 पदों वाले बहुपदों को क्या कहा जाता है, द्विपद कहा जाता है। तो ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी रहेगी, छोटी सी भाषा वाले प्रश्न रहेंगे जो कि आपसे वहाँ पर गलत नहीं होंगे, अगर आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर रखा। ये हम कक्षा 9वीं की जो किताब है गणित की, उसका जो दूसरा पार्ट है, एमपी बोर्ड की ही बुक है, उसका ही यहाँ पर हम पार्ट आपको एक दिखा रहे हैं। मेरा ये पार्ट दिखाने का उद्देश्य यह है कि आप जो है एक बार 9वीं और 10वीं की गणित की जो किताब है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है, समय आपके पास है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप 7, 8, 9 और 10 4 की चीज़ों की जो 4 क्लास हैं, इनकी जो गणित की किताब है उसके जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें आएंगी, आप भाषा में फंस जाएंगे। छोटी सी चीज़ रहेगी जो कि बहुत आसान रहेगी, लेकिन आप भाषा में फंस जाएंगे और आपसे प्रश्न वहाँ पर गलत हो सकता है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप समय मिले, खाली बैठे हैं, आप एक बार किताब को पलट कर ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप जो तैयारी कर रहे हैं अच्छा है, बढ़िया है। जो भी आप चल रही है, आपके एडवांस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। थोड़ा सा समय आप इसके लिए निकाल लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ही है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ देखने को सिलेबस में मिल जाएगी।
इसके अलावा देखिए पूरा ये टॉपिक जो है, पूरा टॉपिक आपको एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाएगी बहुपद के बारे में। शून्य बहुपद कौन से होते हैं, तो शून्य बहुपद के बारे में यहाँ दिया हुआ है पूरा विस्तार से। तो अब शून्य बहुपद दिया है, उसकी आप यहाँ पर एक्सरसाइज भी लगा लेंगे, थोड़ा सा आपका अभ्यास हो जाएगा। इसके बाद बहुपदों के शून्यक से संबंधित जो था आपका बहुत सारे सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वह बहुपद के शून्यक से संबंधित ही आए थे। बहुपद के शून्यक से आपने देखेंगे 2023 का पेपर देखिएगा, 2023 का जो आपका MP टेट का पेपर हुआ था वर्ग 2 का, MP टेट वर्ग 2 का अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें इन प्रश्नों की संख्या 20 से 25 के बीच में जो थे बहुपद से ही प्रश्न आए थे, और शून्यक के सवाल उसमें सबसे ज़्यादा थे। लगभग 15-16 सवाल तो सिर्फ शून्यक से ही वहाँ पर आपसे पूछे गए थे। तो शून्यक ही नहीं मालूम होगा आपको कि शून्यक होता क्या है, बहुपद क्या होते हैं, तो आपसे गलती वहाँ पर होना स्वाभाविक है। लेकिन आप देखेंगे कि ये कक्षा 9 की किताब अगर आपने एक बार पढ़ के गए होते तो आपसे सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर बन जाते, क्योंकि बहुपद के शून्यक के बारे में यहाँ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा शून्यक क्या होता है, क्यों उसका कैसे निकालते हैं, उसको कैसे प्रूव करेंगे कि शून्यक इसका है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत अच्छी भाषा में दिया हुआ है। MP बोर्ड की ही ये बुक है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी दुकान पर, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको बराबर शून्य रखकर इसको हल किया है, x का मान यहाँ पर आ गया है। तो शून्य को किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसके शून्य को आप निकालते हैं। तो ऐसे ही जो प्रश्न हैं वह परीक्षा में आपको वहाँ पर पूछे गए। तो एक बार आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, मेरी सलाह आपको यही है। ये कक्षा 9वीं की किताब है गणित की, और इसमें जो है आप सेकंड चैप्टर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुपद, और उसमें हम सिर्फ दिखाने का उद्देश्य यही कि आप देखिएगा कि सारे टॉपिक्स जो टॉपिक आया था उसके सारे पॉइंट्स जो थे वो आपकी इसी किताब से थे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ होती है, वह होती है शेषफल प्रमेय बहुपद में। इससे भी काफ़ी सवाल आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। देखिए कोई भी आप बैच लियो एडवांस का, वो उसकी मेहनत एक तरफ और आपकी खुद की ये मेहनत रहेगी ना, ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव प्लस आपको देके जाएगी। 1 नंबर 2 नंबर भी अगर देके जाती है तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, क्योंकि 1-1 नंबर की लड़ाई होगी। जब सिलेक्शन होता है तो 1-1 नंबर की वहाँ पर लड़ाई होती है। शेषफल प्रमेय में आप देखेंगे पूरा शेषफल प्रमेय बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। शेषफल प्रमेय के अलावा इसको और देखेंगे तो ये देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये सारी चीज़ों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो ये प्रश्न आप यहाँ से बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए ये भागफल से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये सवाल भी आप यहाँ से कर पाएंगे। बहुपदों में एक दूसरे का भाग देना, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में आएंगे, तो इससे आप गलती जो है आपकी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये शेषफल प्रमेय से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद और कौन सा टॉपिक है, तो बहुपदों का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंडन, बहुपदों का जो गुणनखंड होता है तो उसके संबंध में भी यहाँ पर दिया हुआ है। यानी बहुपदों के बारे में आपको कंप्लीट चीज़ सिर्फ एक ही चैप्टर में यहाँ पर मिलने वाली है, वह भी फ्री है बिल्कुल, कोई भी यहाँ पर आपको फीस नहीं देनी है, कोई सब्सक्रिप्शन किसी का नहीं लेना है, ठीक है। ये फ्री है बिल्कुल, आप अपनी किताब लाइए और बेहतरीन तरीक़ा से आप उसको पढ़िएगा। सारी टॉपिक्स आप उसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है। तो बहुपद के बारे में हम बता रहे हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आपके पास जो किताब है वो कितनी महत्वपूर्ण है 9वीं 10वीं की। उसको अगर आप एक बार भी देख लेते हैं, आपने सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस आपको देखना है। आप आधे घंटे में एक बार उसको पलट के पेज को, उसकी थ्योरी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उससे आपके माइंड में आपका एक फ्रेम बन जाएगा और किस तरीके से प्रश्न आएंगे भाषा के आधार पर, तो उनमें आपकी जो गलतियाँ हैं वह आपसे नहीं होंगी। और आप देखेंगे पेपर में कि इस सर्वसम्मकों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी SSC में भी जब बीजगणित पूछा जाता है तो जो सर्वसम्मकाएँ होती हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन पर आधारित कोई प्रश्न आपसे ना पूछा जाए, और कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये आप खुद जानते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का जो उपयोग है वह कैसे करना है, किस तरीके से सवाल में इनको बिल्कुल कंडीशन को देख के, सवाल को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी जो है सर्वसम्मका यहाँ पर लगी है, कौन सा फॉर्मूला लगा है, सीधा आप उत्तर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो बीजीय सर्वसम्मकाएँ भी इसमें हैं, बहुपद के शून्यक भी हो गया, शेषफल प्रमेय भी आपने यहाँ पर पढ़ रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही पाठ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यानी एक ही पाठ अगर आपको 20 से 25 नंबर देके जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ आपको लिए हो सकती है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको ये पता चल सके
कि ये चीज़ें जो है पाठ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य जो है यही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। और आप जो है कक्षा क्या करना है आपको कि अगर आपके पढ़ सकते हैं तो कक्षा 8, 9, 10 और 7वीं की भी आप पढ़ लीजिए। उसमें बहुत अच्छी भाषा दी हुई है, थ्योरी बहुत अच्छी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, एक मैथ की बुक आपको पढ़नी है और उसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर डेली आप 1 घंटा भी देते हैं तो 1 घंटा में आप 2 से 3 चैप्टर जो हैं उसको आप सिर्फ आपको पढ़ना है। आपने तैयारी कर रखी है, आपको सब आता है, बस आपको जो भाषा है ना उस भाषा को एक बार देख लेना है। ठीक है, भाषा को एक बार क्या करना है, देख लेना है, जिससे आपकी गलतियाँ वहाँ पर ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप प्राप्त कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मेरे बनाने का उद्देश्य है वह आपके लिए अच्छा रहा होगा। आपको इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा और आप निश्चित रूप से जो कक्षा 7, 8, 9, 10 की किताब है उसमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको एक नज़र आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैंने दिखा दिया है कि 2023 का जो पेपर था उसमें जो बहुपद पूछा गया था उसमें कितने सारे प्रश्न इससे आपको देखने को मिले थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ जो आपको परीक्षा में बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद कर सकें। तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी बेहतर बनाए रखिए। धन्यवाद। जय माता दी।